हुकूमत का महंगाई में जलते अवाम पर पेट्रोल बम से हमला। पेट्रोल 13 रुपए 55 पैसे महंगा, नई कीमत 272 रुपए 79 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत में 2 रुपए 75 पैसे इजाफा। मट्टी के तेल की कीमत में 24 पैसे फी लीटर कमी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कीमतों में रद्द-बदल की मंजूरी दे दी। मसाइल में घिरे अवाम पर महंगाई का एक और वार। ओगरा ने LPG की कीमत 1 रुपए 17 पैसे बढ़ा दी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 13 रुपए 76 पैसे का इजाफा। घरेलू सिलेंडर की कीमत 3039 रुपए हो गई। सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत-ए-हाल और बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई इम्तिहान बन गई। इलेक्शन कमीशन का कुछ हलकों में इंतखाबात मौखर करने का इंदिया। तर्जुमान के मुताबिक जहां बैलेट पेपर्स दोबारा छप रहे हैं वहां इलेक्शन मौखर हो सकते हैं। खुसूसी सिक्योरिटी कागज ना मिला तो कोई और चारा नहीं होगा। हंगामी इजलास में बैलेट पेपर का साइज कम करने का फैसला किया गया। सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए हंगामी इजलास आज तलब। पीपल्स पार्टी का नाज़िमाबाद में सियासी कारकुन के कत्ल की अदालती तहकीकात का मुतालबा। पीपी रहनुमा शजील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमन व अमान को बरकरार रखना निगरान हुकूमत का काम है। अगर मुस्तफ़ा कमाल समझते हैं कि 90 की MQM है तो उनकी भूल है। MQM का कोई वोट बैंक नहीं। पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से जीतेगी। बानी PTI की अहलिया हमारे लिए काबिल एहतराम है। किसी की सजा पर खुश नहीं। 1 अरब 99 करोड़ का डाका डाला गया। जो पौधा आपने लगाया था अब वो काट रहे हैं। पीपुल्स पार्टी एक जमहूरियत पसंद जमात है और हम किसी भी वज़ीर आज़म की सज़ा में या किसी को तकलीफ हो उसमें हम खुश नहीं होते, और ना ही हमें कोई खुशी है कि उनकी अहलिया जो है, जो कि खातून है, उनको भी सज़ा हुई है। लेकिन क्योंकि सज़ा ये किसी सियासतदान ने नहीं सुनाई, सज़ा ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको नहीं सुनाई, ये मुल्क की अदालत और मुल्क के कानून ने सुनाई है। और ये वो कानून है जिसका इमरान खान सहारा 3.5 साल लेते रहे और अपने मुखालफिन को चुन चुन कर निशाना बनाते रहे हैं। हम लोग पहल कर रहे हैं। पीपुल्स पार्टी कह रही है कि आए मिलकर इस बात को रोकें, और जो भी मुजरिम है चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और ये तब होगा जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और जुडिशल इंक्वायरी जो है वो होगी, तो किसी को भी उस पर इफ एंड बट्स नहीं आएंगे। आए मिलकर कराची में अमन कायम करें। पीपल्स पार्टी की तमाम सियासी जमातों को दावत। सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह बोले कि MQM हालात खराब ना करे, इलेक्शन मुहिम चलने दें, इश्तिआल दिलाने वाली कोई बात ना की जाए। पीपल्स पार्टी का शहरियों के दिलों पर कब्जा है। सईद गनी बोले, फहमीदा मिर्जा केस का आज तक ऑर्डर जारी नहीं हुआ। फैसला जारी ना होने से कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। 26 करोड़ के नादहिंदा को गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दी गई। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये डिमांड करती है कि हाई कोर्ट के किसी जज से इस पूरे वाक़े की इंक्वायरी करा ली जाए, और वो तमाम वीडियो फुटेजेस जो इस वक्त मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हैं, उन तमाम को उस इंक्वायरी में देखा जाए। उसके बाद ये सारा मसला आपके सामने खुलकर आ जाएगा कि एक्चुअली हुआ। हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया। कहा, हमारे दफातर पर हमले किए जा रहे हैं। MQM पहले से ज्यादा मुत्तहिद और मुनज़्ज़म है। हमारे मैंडेट को चुराने के ख्वाब चकनाचूर हो गए। MQM रोशन ख्याल, तरक्की पसंद, सिंध से मोहब्बत करने वाली जमात है। वोट के जरिए 8 फरवरी को MQM का जवाब सामने आ जाएगा। यक तरफा हमले हुए हैं, उसको तसादुम करार देना, उसको क्लैश करार देना, उसका MQM की जानिब से इश्तियाल करार देना, इससे ज्यादा बड़ा जुल्म कोई नहीं है। सीटों में एक दूसरे से ताउन की बात है, सीट एडजस्टमेंट की बात है। उनके मुकाबले में जो हमारे हजरात जमीयत उलमा इस्लाम के दस्तबरदार हो रहे हैं, ये बालाई जमात के हुक्म से हो रहा है, और ये सूबाई जमात के हुक्म से ये सारे दस्तबरदार हो रहे हैं। कराची से JUI के कई उम्मीदवार MQM के हक में दस्तबरदार। एहसानुल्लाह हजारवी NA 237 से रऊफ सिद्दीकी के हक में दस्तबरदार। JUI के रहनुमा मौलाना गयास कहते हैं कि PS 101 से
104 तक के उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए। मुत्तहिदा GTA और दीगर जमातों से हमारा इत्तेहाद है। MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी ने पुरअमन माहौल में शफाफ इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा कारकुनों को कत्ल करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जारी। माई गाड़ी मंगोपीर में जलसा। हाफिज अब्दुल बर बोले कि 9 फरवरी को बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म का हल्फ उठाते देख रहे हैं। जान मोहम्मद गबोल ने कहा कि अवाम से होने वाली ज़्यादतियों का अजाला करेंगे। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। यहाँ पे एजुकेशन बहुत लोग इस चीज़ से बहुत पीछे है और यहाँ के नियर कोई हॉस्पिटल्स वगैरह भी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ने मौका दिया, जितनी अवाम की मोहब्बत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, तो इंशाअल्लाह ये हमारा विनिंग सीट है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की इंतखाबी मुहिम भी उरूज पर। NA 238 से IPP के उम्मीदवार महमूद मौलवी की क़यादत में मुख्तलिफ इलाकों में रैली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई PIB पहुंची। PS 102 के उम्मीदवार अली जुनेजो भी हमरा थे। महमूद मौलवी ने कहा कि नाज़माबाद वाक़या अफसोसनाक है, इलेक्शन का माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। अल्लाह करे खैर व आफियत से ये 8 तारीख का दिन गुजर जाए और जो भी जीते हम उसको खुशामदीद कहेंगे। उसकी वजह यह है कि जो 2 दिन कबल हुआ है वो मेरे ख़्याल से हम उसकी मजम्मत करते हैं। उसकी वजह है कि अवाम देखें ना, इस मुल्क में खुशहाल, हम चाहते हैं कि खुशहाल रहे। ये नहीं कि हम एक दूसरे को मारें, एक दूसरे के साथ लड़ें और लोगों की जानें चले जाएं। MQM ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गुलिस्तान जौहर में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। 6 फरवरी को कौमी असम्बली के तमाम हलकों में रैलियां निकालने का ऐलान। 4 फरवरी को जिला बस्ती में सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर सिंध इंतखाबी तैयारियों के लिए मुतहरिक। शरीफुल्लाह ने जिला वेस्ट और किमाड़ी में इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया। बैलेट पेपर्स और इलेक्शन मटीरियल की तरसील के इंतजामात का जायजा भी लिया। पोलिंग अमले को फराइज ईमानदारी से सरअंजाम देने की हिदायत। इलेक्शन के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। कैदियों के अहले खाना अब मुलाकातों के लिए घर बैठे वक्त ले सकेंगे। अगले मरहले में ऑनलाइन मुलाकात भी मुमकिन हो जाएगी। सूबाई वज़ीर दाखिला हारिस नवाज ने सेंट्रल जेल में मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। कहा सिंध में इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल है, सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया जा रहा है। यहाँ पर जब लोग आते थे मिलने के लिए अपने रिश्तेदार कैदियों के साथ, उनको बहुत तकलीफ होती थी और इतनी होती थी कि वो काफ़ी देर 4-5 घंटे वेट करना पड़ता था। अब जो नया ऐप पे डेवलप किया गया है और उसमें इनको सबको टैबलेट्स दिए गए हैं, उसमें ये पहले से अपनी अपॉइंटमेंट बना लेंगे। महकमे सेहत की अपनी सेहत खराब होने का इंकशाफ। महकमे की वेबसाइट 2 साल से गैर फाल। मातहत मुख्तलिफ शोबों की वेबसाइट्स भी बंद। निगरान वज़ीर सेहत साद खालिद कहते हैं कि महकमे में डिजिटलाइजेशन पर कोई काम नहीं हुआ। सेक्रेटरी भी काम नहीं करना चाहता था। सपोर्ट मिल जाए तो डिजिटलाइजेशन शुरू कर देंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट में डिजिटाइजेशन है ही नहीं। मैंने कोशिश की, मैं तो बड़ा वोकल हूँ। आपने ऐसे सेक्रेटरी साहब दिए थे जो काम करना नहीं चाह रहे, तो मैं, और सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है, तो उनकी हिस्ट्री लग रही है। तो हमने बड़ी कोशिश की कि वो हो जाए और मैं समझता हूँ अगर हम चाहें, अगर हमें सपोर्ट मिले तो हम इसको जाने से पहले डिजिटाइजेशन को स्टार्ट करा। शहर कायद में मसाइल के अंबार। शहरी परेशान। NA 243 के इलाके बड़ा बोर्ड में सीवरेज के मसाइल। NA 236 से गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 के मकीनों ने शिकायत के अंबार लगा दी। फरंगी 6 नंबर में गटरों का पानी गलियों में आने लगा। भीमपुरा में सीवरेज के पानी से सड़कें तबाह होने लगी। जैकब लेन के मकीन बिजली की अदम फराहमी से परेशान। खिजरी में पानी, बिजली, गैस बहरान उरूज पर। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 4 KDA गली में 4 कचरे के ढेर। शहरियों ने अवामी नुमाइंदों को आड़े हाथों लिया। कहा हमें पत्थर के दौर में धकेला जा रहा है। और ये इस वक्त पता नहीं चलता है कि ये गार्बेज यानी नाला है या रोड है, और ये जिसकी वजह से हमारे घरों की जो सेवरी लाइन है वो ब्लॉक हो चुकी है। और आए दिन यहाँ पे कई हादसा होते हैं। अक्सर रुपये से जानवर, अक्सर रुपये बच्चे भी 1-2 दफा गिर चुके हैं यहाँ पर। पानी गटर लाइनें तो यहाँ पे जिस गली में चले जाओ गटर लाइनें वगैरह सब जगह से बह रही हैं।
पानी घटो गई आ रहा है लाइनों के अंदर। कोई गंद पड़ा हुआ है इधर, पूरा घरों में पानी है हमारे, कोई इधर सुनने वाला नहीं है, कोई इधर देखने वाला नहीं है। ये कचरे की हालत हमारे सामने, सब आते हैं बस देख के चले जाते हैं, कोई इधर मसले का हल नहीं निकाल रहा। इधर कोई पूछने वाला कोई नहीं है, इधर जो भी आता है बस देखता है, बोलता है हाँ भाई ठीक है आएंगे आएंगे आएंगे, कोई आने वाला नहीं। 1-2 बार आए भी हैं, ये गटर वटर खोले बस छोटी मोटी मारी है, नहीं खुला है। अगर जी मशीन लाएंगे उसके बाद कोई आया ही नहीं। शहरी सियासी जमातों के उम्मीदवारों से नाला। BS 108 में सीवरेज का पानी सड़कें तबाह करने लगा। भीमपुरा के मकीन नाक़िस सीवरेज सिस्टम से परेशान। इलाका मकीनों के मुताबिक उम्मीदवार हल्के में आते हैं और वीडियो बनाकर चले जाते हैं। कोई सुनवाई नहीं है, वाह खुदा इतने परेशान है, 3 साल हो गए हैं, बातें सब ऐसी करते हैं। 3 साल से पानी खड़ा हुआ है, आने जाने मोहल्ले वालों को ये बहुत परेशानियां होती है हमें ना। वफाकी वज़ीर तिजारत की कराची में सरमायाकारों से मुलाकात। गोहर एजाज का ओवरसीज चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कराची का दौरा। कहा कि हुकूमती इत्तेहाद की वजह से तिजारती खसारे में कमी हुई। गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद को बहाल किया जा रहा है। सालाना बुनियादों पर मुल्की बरामदात बढ़ रही है। महकमे कॉलेज एजुकेशन सिंध की तालिबात के लिए खेलों की सरगर्मियां। कराची हॉकी ग्राउंड में टग ऑफ वॉर में 15 कॉलेजेस की तालिबात की शिरकत। मुख्तलिफ कॉलेजेस के असातिज़ा ने भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए बच्चों को ग्राउंड्स में लाना ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ खेलों के मुकाबले भी होने चाहिए। और ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साक़ी। क़ुव्वत गोयाई और समात से महरूम तालिबा की आर्ट मुकाबले में तीसरी पोजीशन। होनहार तालिबा ज़ैनब कहती हैं ज़मीन खुश्क साली के बायस हमसे शिकवा कर रही है।